हेलो बच्चों, दिज्ञान पीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको सेकेंड ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये दिमाग में थोड़ा रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के और नीट एग्जाम के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में बात अगर हम करें, देखिए पहले मैं बता दूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है बताइए। अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए एक वर्ड आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक ना। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है क्या। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती है, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है, जो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड्स करती है किस पर भाई, ध्यान दीजिएगा, डिपेंड्स ऑन क्या, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, ठीक ना, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड सॉल्यूशन, इनसाइड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। सुनाए मेरी बात, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर, ठीक ना, उसकी संख्या पर डिपेंड करेगी, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। डू नॉट डिपेंड्स ऑन द, यहां पर मैं लिख दूं, डू नॉट depends on the nature of solute particle, nature of solute particle, ये solute particle के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं आपको कि डिपेंड किस पर करेगा, ये नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल किस नेचर का है, ठीक ना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और अगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, केवल किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। मेरे को ये समझ में आ गया कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर होते हैं, उसके आयंस होते हैं, उसके मोल्स होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि मेरे को एक बात समझ में क्या आ रही है, ध्यान दीजिएगा, मेरे को एक बात समझ में आ रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन देता है, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ठीक ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, क्या है, नंबर ऑफ आयंस। जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, है कि नहीं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। और किस पर डिपेंड कर रहा है बाबू, नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। मतलब हमें यह समझ में आ गया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उसकी संख्या जितना ज्यादा होगी आयंस के फॉर्म में, उस सॉल्यूशन की उतने ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मानी जाती है। मतलब मेरे को समझ में एग्जाम्पल के तौर से मैं समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, मैंने क्या बोला, फिर से एक बात बता दूं मैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, ठीक ना, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जितना सॉल्यूट पार्टिकल के मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल के मोल होंगे उस पर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब बात ये समझ में आनी चाहिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, बात ये समझ में आनी चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, कैसे करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, अगर मान लीजिए NaCl है, ठीक ना, फिर मैं दे दूं MgCl2, फिर मैं आपको दे दूं अगर AlCl3, ठीक है, उसके बाद मैं दे दूं SbCl4, ठीक है, SbCl4 मान लीजिए मैं दे दूं,
ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं और मैंने इसमें दे दिया कि अगर मान लीजिए मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बतानी है कि किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी, तो आपको क्या करना होगा, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ आयंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। इसको जब तोड़ोगे आप तो ये टूटेगा किसमें, Na++ Cl- में। ओके, कितने नंबर ऑफ आयंस हुए, 2। यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस हुए 2। ये किसमें टूटेगा, 2 1 3, तो ये नंबर ऑफ आयंस हुए 3, किसमें टूटेगा, Mg2++2Cl पर माइनस। ओके, अगर इसको आप तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा बताइए, Al पर 3++3Cl माइनस। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पर जो बने उस 3 बने, 2 1 3, यहाँ पर 3 1 4 बना नंबर ऑफ आयंस, ठीक ना, और यहाँ पर कितने बने, 4 1 5, यानी कि Sb4+ क्या हो जाएगा 4Cl पर माइनस, मतलब यहाँ हुए कितना 5। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के आयंस होंगे उतना ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल की आयंस जो दिख रहे हैं वो SbCl4 में दिख रहे हैं, इसलिए SbCl4 की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको मुझे लगता है वो समझ में आया होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, नंबर ऑफ आयंस पर, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। क्योंकि पिछले बार में बहुत बार ऐसा नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उतना ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिफाइन होती है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कुछ बातें हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होती है, ठीक है बेटा। एक होती है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस, ठीक ना, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और नेक्स्ट होता है रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा हो गया रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीसरा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे 12th लेवल की, हमारे नीट लेवल की बताई गई है, जिसमें से मैं फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे फार्मूले को डिराइव करेंगे, ये तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो बाबू अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्मोसिस क्या है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगा, ठीक ना। ऑस्मोसिस क्या है, देखिएगा, ऑस्मोसिस का मतलब होता है, देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। देखिए ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। कोई भी सोल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सॉल्वेंट की। ओके, मान लीजिए किसी सोल्यूशन को हम, एक सोल्यूशन ऐसे है, उस सोल्यूशन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग कर दिए हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये A है और इस सोल्यूशन को मैंने माना B, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कम है और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कम है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, और इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल बहुत कम है। यानी कि जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, वो कंसंट्रेट सोल्यूशन होता है। कंसंट्रेट सोल्यूशन को, ठीक ना, हम लोग बोल सकते हैं हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक ना। सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो उसे बोलेंगे हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है, या इसको बोल सकते हैं हायर कंसंट्रेशन, ठीक ना, हायर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। ये सब बातें आप लोग बोल सकते हो। ओके, बात हमारी समझ में आ रही है। इधर किस बात करेंगे हम, तो ये लोअर कंसंट्रेशन वाला होता है, ये लोअर कंसंट्रेशन वाला होता है, इसकी कंसंट्रेशन लोअर होती है, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू हाइपोटॉनिक सोल्यूशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अभी मैंने बताया कि लोअर कंसंट्रेशन मैंने बता दिया, हाइपोटॉनिक बता दिया, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कम होते हैं और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि ऑस्मोसिस होता क्या है, तो ऑस्मोसिस जो होता है बाबू, वो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है। याद रखना बाबू, कहाँ से, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब जहाँ लोअर कंसंट्रेशन होता है, मतलब यहाँ से इधर की साइड में, ठीक ना। सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा होंगे उधर से, सॉल्वेंट जहाँ कम होंगे उधर की साइड में फ्लो होता है, वो होता है ऑस्मोसिस, ठीक ना। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन, या लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या हाइपोटॉनिक सोल्यूशन टू हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। बात हमारी समझ में आ रही है, यह ऑस्मोसिस होता है। अब ऑस्मोसिस को ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए किसी बोतल में हम नीचे अगर होल कर देते हैं, ठीक है, कोई बोतल है, अगर मैं उसमें नीचे होल करता हूँ और पानी भर दिया हूँ उसमें, तो बहुत तेज़ पानी आती है जब उसका कैप खुला रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कैप को हम ऊपर टाइटली बंद कर दें, बहुत तेज़ बंद कर दें, तो जो पानी जो फ्लो होता है
जो पानी वो होल से आता है वो रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर है हमारा, एक्सटर्नल प्रेशर हमारा क्या हो गया है, उस पानी के फ्लो को रोक दिया है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे बताएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं हम लोग पाई से, ठीक ना, ये मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, इसमें जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्या क्या स्टॉप होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा था ना बाबू, ये ठीक ना, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट यहां से यहां तक हो रहा था ना, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, वो कंप्लीटली रुक जाता है जब हम बाहर से फोर्स, ऊपर से फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। तो वो जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है वही ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक ना। तो स्टॉप कर देता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को। बहुत ईजी बता रहा हूं, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक ना। कहां पर? जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब ये कंडीशन देखने को मिलता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे और पूरा का पूरा जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा वो रुक जाएगा, उसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फार्मूला लिखते हैं? तो आप जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बाबू बताइए तो? पीबी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, ठीक ना, एनआरटी। अब देखिए इसमें जो पी है वो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वी है वॉल्यूम है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, आर जो है गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बात हमारी समझ में आ रही है? आर की वैल्यू तो आप जानते ही हो, कितना लोगे? 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। समझ में आया मेरी बात? मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इस बात को दिमाग में रखेंगे। अगर मैं P को पाई से लिखूं, ठीक ना, V को भी ही लिखूं और बाकी जो पार्ट है वैसे ही मैं लिखूं, तो लिख सकता हूं पाई भी इक्वल टू क्या? NRT। अगर मैं V को इधर भेजूं तो पाई बराबर हो जाएगा NRT बाई V। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला आया, ठीक ना। अगर मैं इसको और तरीके से सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने क्या बताया, देखिएगा, मैंने बताया कि पाई बराबर होता है क्या? NRT, पाई बराबर होता है NRT बाई V। अब हम जानते क्या है, हम जानते हैं C इक्वल टू होता है N बाई V। ओके, तो यहाँ C के N बाई V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? C। तो लिख देंगे पाई इक्वल टू CRT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला आ गया। तो मैं आपको बताया ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट की बात मैं कर रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो सॉल्वेंट के फ्लो को रोक देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। अभी आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा इस वाले फार्मूले से मैं अगर बात करूं तो पाई इक्वल टू क्या होता है? NRT बाई क्या होता है? V। एक बात मुझे समझ में आ गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा पाई की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब मेरे को समझ में आ गया, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, उतना ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी, उतना ज्यादा उसका क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, पाई इक्वल टू को एन को क्या लिख सकता हूं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बोलिए, इंटू RT इंटू V। तो अगर सॉल्व करूंगा तो पाई इक्वल टू हो जाएगा WRT अपॉन M इंटू V। और भैया एक बात बताना, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम क्या? वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो पाई बराबर क्या लिख सकते हैं? DRT अपॉन M। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछेगा तो ये पूछ लेगा, बहुत पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, और बहुत पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा ऑस्मोटिक प्रेशर में। इससे ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है बनने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। बस दिमाग में आप ये रखिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो सॉल्वेंट के फ्लो को रोक देता है, प्रिवेंट करता है। हमारी बात मुझे लगती है आपको समझ में आई होगी। अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा, दूसरी बात, जो वन शॉट वाले वीडियो हैं आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। हाँ, कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। वन शॉट की पूरी वीडियोज आप पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।